राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और मेरे साथ आज सुबह सुबह जुड़ गए हैं स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। अभी आज मैं आपके द्वाल पे देख रहा था, अष्टावक्र की कहानी आपने सुनाई है महाभारत वाले एपिसोड में। जी। तो अष्टावक्र और राजा जनक की। राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी मैं आपको जी। बता दूं कि इनके चैनल पे, हालांकि ये इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड अ फुल टाइम पत्रकार, सो कॉल्ड, परंतु इनके चैनल पे इनके पिताजी द्वारा बहुत जबरदस्त महाभारत कथा सुनाई जा रही है। बहुत यूनिक प्रेजेंटेशन है। आप इनके चैनल पे जरूर जाएं। तो ये पिछले 4 दिन से लापता थे, अंडमान निकोबार घूम रहे थे, यहाँ बवाल हो गया। उद्धव ठाकरे जो है जूजी कटा के जो है हज कर आए। तो आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। ये आज कलकत्ता पहुंचे हैं, इस वक्त कलकत्ता में बैठ नहीं के वीडियो बना नहीं, रहे हैं। इतना पता है। ऐसा है कि इस तरह की अच्छी खबरें मिल जाती हैं कि एक बार फिर लोकतंत्र हार गया, फिर से संविधान खतरे में है, और इस बार राहुल विंची ने शायद इंक को कुछ निशाना बनाया हाँ, है कि स्याही। इस बार स्याही मिटा मिटा के लोग लाखों फर्जी वोट डलवा दिया है भाजपा और ज्ञानेश कुमार। ज्ञानादेश है ये, अच्छा। जनादेश नहीं है ये, ज्ञानादेश है। चलिए, तो सर लेटेस्ट बहुत बहुत आपको मुबारक हो। पहली बात तो आपको भी हो, आपको ज्यादा कि हो, क्योंकि उद, आपके आपके उत्तर प्रदेश की पार्टी आई है ना, तो आपको हाँ। मुबारक हो। मैं तो बिहारी हूं, मैं तो बच जाऊंगा। उद्धव भैया पहले कलमा पढ़े थे और अब जो है नूनी छिलवा के बकायदा दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, मोछ कटवा लिए हैं। नूनी छिलवा लिए हैं आगे से 1.5 इंच, मोछ कटवा लिए हैं, दाढ़ी बना लिए हैं और हज करी आए हैं। 70 सीट ले आए हैं। और महाराष्ट्र में नई समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, जिसको आप ही ने नाम दिया है मामू पार्टी। जरा मामू पार्टी की विवेचना कर दीजिए, मामू नाम कैसे पड़ा? नहीं नहीं, वो तो इन लोगों ने खुद ही किया है ना भाई। मराठी मानुष, तो मानुष का मान लीजिए, और मुसलमान का मोहम्मदवादी जिसको मैं कहता हूँ, उसको आमतौर पर लोग गलती से मुसलमान कहते हैं। तो हम्म। मामू, तो ये जो मामू पार्टी है उसको जनता ने मामू बना दिया। और मजे की बात यह है कि आप कह रहे हैं कि उद्धव जी को सीटें मिली हैं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं तो इस पर हूं कि भाई रजाकारों की पार्टी भी तो 75 सीट जीत गई है। हाँ। रजाकारों का ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि रजाकारों के लिए आपको ज्यादा बधाई देनी चाहिए। नहीं नहीं, 114 सीट जीते हैं सब अच्छा। रजाकार। पूरे महाराष्ट्र में 114 सीट जीते हैं। जी। एक नई नई इस्लाम पार्टी है जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में बनी थी, ISLAM। वो 34 सीट जीती है मालेगांव में। और दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि ये वही मालेगांव है जहां के बम विस्फोट का आरोप लगाकर कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के ऊपर अमानवीय अत्याचार हुए। 10 वर्षों तक उनको जेल में रखा गया। जबरन जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि एक हिंदू कभी भी, अच्छा जरा सोचिए दादा, कि अचानक से भीड़ में कोई ओम नमः शिवाय कहता हुआ फट जाए, ये कल्पना में भी आ सकती है क्या बात? या जय श्री बिल्कुल। राम कहते हुए फट जाए। तो ये जो जिहादियों के पालनहार हैं, कांग्रेसी और वामपंथी इकोसिस्टम, इसने जिस मालेगांव का किया था वहां इस्लाम पार्टी जीती। और ये पूरा का पूरा डेमोग्राफिक शिफ्ट का नतीजा है। और खतरा अब आपके घर में भी नहीं है, खतरा तो आपके यहां तक आ चुका है, बस नाक अब जाने वाली है, क्योंकि मैं 30%। जरा आपको कुछ पॉइंट्स हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, उस पर चर्चा होगी। नंबर 1, एक चर्चा इन्होंने चलाई है कि अ, उद्धव भाव ठाकरे की 70 सीट और 30 सीट
एकनाथ शिंदे की, अगर शिवसेना में फूट न पड़ी होती, शिवसेना एक लड़ी होती, तो आज मेयर शिवसेना का होता, ऐसा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। आप इस पर टिप्पणी कर दीजिए तो फिर मैं करता हूं। देखिए, ऐसा है कि अगर शिवसेना एक होती तो वो जो आपने उद्धव भाव का परिचय दिया है, टोपी पहन के हज वज जाने का, और भी एक परिचय जो दिया, वो नहीं करते। न ही हाँ, शिवसेना के लिए ये गाना बनता कि काफिरों को छोड़कर आपने हमें आवाज दी है। कौन है काफिर? काफिर कौन है? अगर शिवसेना एक रहती तो क्या ये गाना बन सकता था? अगर शिवसेना एक रहती, आज तब तो मामू भाई पार्टी, तब मामू पार्टी नहीं बनती ना। बिल्कुल नहीं बनती। तो फिर ये बवाल ही बेकार है। ये तो वही बात है कि जैसे रोमिला थापर हिस्टोरियन है, भाई जब एक रहते तुम, तो तुमको कौन मियाँ जी वोट देता है, ये बताओ ना। और आज जो बाला साहेब ठाकरे की आत्मा जहां कहीं भी हो, वो जो खून के आंसू रो रही होती, तुम्हारा पेंगुइन जो है, उसने तो बड़े बड़े दावे किए थे। और मुझे तो लगता है कि पेंगुइन मतलब राहुल से भी बड़ा वाला है, दद्दा। मतलब अद्भुत बयानबाजी सब करता रहता है, वो तो सीधा मोदी जी को ही टक्कर दे देता है। लेकिन ये थियरी वही मुंह के बल गिर जाती है कि भाई जब शिवसेना एक होती तो वो तो हिंदूवादी पार्टी थी। भाई जो जिस पार्टी का कट्टर नेता, हिंदूवादी, कट्टर हाँ भाई, हिंदूवादी। ये जिस पार्टी का नेता खुलेआम, मतलब 92 के माहौल के बाद किसी पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा था, मेन स्ट्रीम पार्टी के नेता ने, कि अगर ढांचा हमारे लोगों ने ढहाया है तो हमें गर्व है। भाजपा वालों की हिम्मत नहीं हुई थी। तब योगी आदित्यनाथ नहीं आए थे सेंट्रल इसमें, जो सीधे कहते हैं। तब हिमंता नहीं थे भाजपा में, जो आज सीधे कहते हैं। तब पुष्कर धामी नहीं थे, जो लोग आज सीधे बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम तो इसी के लिए आए हैं और हमें नहीं करनी है ऐसी राजनीति, तुष्टीकरण नहीं करना है। तो जब आप उस सब काम में नहीं लिप्त रहते, तो भैया आपको वोट कहां से मिलता? तब मामू पार्टी कहां से जीतती? तब इस्लाम पार्टी कहां से जीतती? और तब आप कैसे ये दावा कर रहे हैं कि हम दोनों एक होते, या एकनाथ शिंदे अगर मीर जाफर नहीं बनता तो हम लोग जीत जाते? ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए ये थियरी बकवास है, मुंह के बल गिर गई है। देखिए, प्रॉब्लम ये है दर्शकों श्रोताओं कि भारत में अभी फिलहाल जो भी विपक्षी दल हैं, जो भी मतलब जो भी, भाजपा और उसकी सहयोगी दलों को छोड़ दीजिए, तो जो भी विपक्ष है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया वोट तुमको तुम्हारे कुकर्मों की वजह से नहीं मिल रहे हैं। आप जेनजी को बार बार ललकार रहे हैं, और जेनजी क्या कर रहा है? जाके क्लबों में भजन गा दे रहा है। भाई जहां सुरा सुंदरी और तमाम चीजों का प्रचलन होता है, वहां लड़के और बच्चियां जय श्री राम कर रहे हैं। आपका जेनजी क्या कर रहा है? मेट्रो में जाके धोती पहन के और वहां पर भजन गा दे रहा है। इस साल, साल के अंत में जो हम लोगों की एक औपनिवेशिक विरासत थी कि भाई क्रिसमस के मौके पर हम लोग घूमने जाते थे, सबसे ज्यादा आंकड़ा कहाँ गया है इस बार सर? बनारस में 4 दिनों तक लगभग अघोषित कर्फ्यू लगाना पड़ा कि, और मथुरा वृंदावन ने ऐसे, तो हाथ जोड़ दिया कि प्लीज मत आओ। और मथुरा प्रशासन को वृंदावन की प्रशासन ने। हाथ जोड़ दिया कि भैया अभी मत आओ, मत आओ। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये चर्निंग का काल है, ये समुद्र मंथन चल रहा है। तो हलाहल निकल रहा है, क्योंकि हलाहल पहले निकलेगा। महादेव उसको कालकूट को धारण करेंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप संविधान का गुटखा लेके जब चलते हैं और बार बार कहते हैं, तो जनता के पास अब एक स्मार्टफोन नाम की चीज है, और उसमें आप कितना भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहें, लोगों के पास सूचनाएं तमाम पहुंच जा रही हैं। आपके जितने हथियार थे, हरबे थे, वो सब कुंद पड़ चुके हैं। आरफा पजामा शेरवानी से लेके खबीस कुमार से लेके अभिसार शर्मा से लेके कोई भी हो, राजदीप मेडिसन स्क्वायर सरदेसाई हो, मतलब आप नाम ले लीजिए, क्या क्रेडिबिलिटी बची है साहब?
ये लोग जो बोलते हैं उसको सीधा जनता समझ रही है कि ये झूठ बोल रहे हैं। अभी इन्होंने कलकत्ता डिबेटिंग क्लब में एक सो कॉल डिबेट करवाई। हालांकि दक्षिणी टोले के महारथियों का तो ऐसा है कि जय साईं दीपक उसको जाके फैसिलिटेट करते हैं। भाई तुमको जब इन लोगों ने कोई मंच नहीं दिया इतने वर्षों तक, तो तुमको ये क्या चूल मची रहती है कि तुम इनको लेजिटिमाइज करते हो जाके इनके मंच पर बैठ के। मणिशंकर अय्यर जैसे भाड़ के साथ तुम बहस कर रहे हो। हिंदुइज्म को हिंदुत्व से बचाना है, मतलब तुमने ये मान लिया ना कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व दो अलग चीजें हैं। खैर वो विषयांतर हो जाएगा। जनता को सीधे तौर पर यह समझ आ रहा है, यह दिख रहा है। देखिए पूरा विश्व उथल पुथल से गुजर रहा है और आप आराम से दाल भात खा रहे हैं। आपके यहाँ सड़कों पर दंगा नहीं हो रहा है। आपके यहाँ आपकी जिंदगी सुरक्षित है, आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं, आर्थिक विकास हो रहा है। क्यों जनता इस सरकार को हटाएगी? मुझे केवल ये दीजिए, तर्क दीजिए, क्यों हटाएगी? क्यों उद्धव ठाकरे को लाएगी? क्यों राहुल विंची को लाएगी? नहीं लाएगी ना, क्योंकि आप मूलतः इस देश के विरोध में आके खड़े हो गए हैं। मोदी जीवा का विरोध कीजिए, मैं करता हूं। मोदी जीवा का कीजिए, योगी जीवा का कीजिए, भाजपा एक पार्टी के तौर पर कीजिए। गलत नीतियां जो हैं इसी मंच पर यहीं पर क्रिटिसाइज करूंगा, यहीं आलोचना करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है, अच्छा मान लीजिए मुझे किसी दिन दाल भात नहीं मिला तो मैं जाके गू खा लूंगा, ऐसा थोड़े है। भाई सुअर नहीं हूं ना मैं जी। मेरा एक सवाल है। देखिए मेरा आकलन था, क्योंकि मैं सपने में भी कभी सोच नहीं सकता था कि उद्धव भाव सचमुच सपा बन जाएंगे, समाजवादी पार्टी बन जाएंगे यूपी वाले, और मुसलमान जो है इस कदर वोट दे देगा उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को, कि एक नई सपा खड़ा कर देगा। और मैं समझता था कि 40 एक सीट आएगी, मेरे अनुमान से 30 सीट ज्यादा आई है। तो हम ये मान ले कि महाराष्ट्र में एक नई सपा खड़ी हो गई, जो कि मुसलमान प्लस वाकई मराठी मानुस या जो भी कह लीजिए आप उसको। नहीं, आपको ये आश्चर्य क्यों हो रहा है? मतलब मुझे तो ये, भाई देखिए मोहम्मद वादियों का क्या सीन है, उनको किसी पार्टी से गुरेज नहीं है जो भाजपा को हराने में सक्षम हो। और जहां उनकी अपनी पार्टी यानी रजाकारों की, जिहादियों की पार्टी है, वहां उन्होंने उनको जिताया। जहां उद्धव ठाकरे ने कहा कि ठीक है, आपने जो परिचय दिया उस मुताबिक अगर उद्धव ठाकरे हैं, आप बंगाल की हालत अभी देख लीजिए। ममता बानो क्यों इतने कॉन्फिडेंस से सड़कों पर उतर के और हंगामा कर रही है? क्यों वो कह रही है बार बार केंद्र सरकार को और उसकी एजेंसियों को, मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट अगर ये कह रहा है कि भैया ईडी की कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं था, तो तुरंत उसको पदमुक्त करना चाहिए ना। वो इसलिए कर रही है कि बंगाल में दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां पर मुसलमान ही और घुसपैठिए ही निर्धारण करते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि एसआईआर की वजह से इन लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। यहां से बांग्लादेशी, मैं कोलकाता में अभी हूं और मैं देख रहा हूं कि आसपास के इलाके खाली हो गए। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि एसआईआर से भागने का, लेकिन उनके अंदर ये है कि भाई शायद डिटेंशन कैंप में दे देंगे, या फिर शायद यही है पूरा मसला। लेकिन वो जो 30% का चंक है जिसके दम पर ममता बानो जीतती रही हैं, जिसके दम पर कल उन्होंने जी न्यूज की एक पत्रकार को मोहम्मद वादियों ने दौड़ाया है 2 किलोमीटर तक, एक लड़की को, और उसके ऊपर हमला भी किया है, और उस पर ममता बानो ने ये रिएक्शन दिया है कि उनको उस इलाके में नहीं जाना चाहिए था। मतलब आपके लॉ एंड ऑर्डर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, आप नहीं जाइए। मतलब मोहम्मद वादियों के जो इलाके हैं वो उनको दे दीजिए,
और जैसे वो तमिलनाडु में एक जगह उन्होंने अपना शरिया, मल्लापुरम में, केरल में उन्होंने शरिया कोर्ट स्थापित कर दिया, कहा कि भाई यहाँ शरिया हम लागू करेंगे, उसी तरह पूरे देश में शरिया लागू करने की इनकी ये है, और इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस में रहती हैं। तो उद्धव ठाकरे को तो वोट मिलना ही था। भाजपा को जो हराने में सक्षम होगा उसको मोहम्मद वादी वोट करेंगे। इनकी जहालत का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। जी मैं जरा एक दर्शकों से अपील कर लूं, दर्शकों ये मेरी पुस्तक है दद्दा की करी करी, ये मेरे लेखों का संकलन है, इसका मूल्य 600 रुपया है। इससे जो राशि इकट्ठी हो रही है वो मेरे मंदिर और आश्रम में गौशाला के निर्माण में खर्च होनी है। ये जो नंबर नीचे चल रहा है इस पे आप 600 रुपया भेज के ये पुस्तक मंगा सकते हैं। आपका योगदान होगा ये गौशाला में। ऊपर जो क्यूआर कोड है इस पे भी भेज सकते हैं, और इसी नंबर पे अपना व्हाट्सएप पे मुझे जो है एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड भेज दीजिए। प्यालोक भाई, मेरी एक शुरू से एक फॉर्मूला रहा है कि मान लीजिए गली में एक कुत्ता है, रोज आपको काटने को दौड़ाता है, गुर्राता है, भौंकता है, आपसे चिढ़ता है, तो आपके पास दो विकल्प है। या तो मार के टांग तोड़ दीजिए, कर यहां तो कमर तोड़ दीजिए, कुछ कर दीजिए जिससे भौंकने काटने लायक न रहे। पर वो कुत्ता भाग जाएगा, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, उसको मार नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है आतू आतू 2 रुपए वाला बिस्किट खरीदिए। अब तो खैर 2 का नहीं आता होगा, 5 का आता होगा, पहले ब्रिटानिया टाइगर आता था 2-2 रुपए वाला। तो छोटका, सबसे छोटका बिस्किट का पैकेट खरीदिए, और जब वो गुर्राता है, काटने दौड़ता है, तो कोई बात नहीं बेटा, लो बिस्किट खाओ। उसको 4 दिन बिस्किट खिलाइए सर, 5वें दिन आपके पैरों में लेटने लगेगा, आपके तलवे चाटने लगेगा, हम्म आपके आगे आपकी जी हुजूरी करेगा। सर मुसलमानों ने क्या हूबहू यही ट्रीटमेंट दिया है उद्धव ठाकरे को। वोट दिखाया, आतू आतू तू 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 ऐसे करके 4 वोट दिया, और उद्धव जो है तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और लुंगी सरका के जो है आचमन करने लगे। आप म्यूट है आप। नहीं नहीं, मैं म्यूट नहीं हूं, मेरी आवाज आ रही होगी जी। मोहम्मद वादियों का देखिए, एकमात्र मैं हमेशा कहता हूं कि आप मोहम्मद वादी से तर्क की किसी चीज की अपेक्षा ही मत कीजिए। जहालत की दुकान है मोहम्मद वादी, मतलब वो पूरी फैक्ट्री है। और उनका सीधा सा फॉर्मूला ये है कि जब तक काफिर काफिर है तब तक तो उसको किसी भी तरह अपने पाले में, भाई उनकी आसमानी किताब में है ना, अल तकिया है, उनकी किताब में बताया गया है कि जब हराम के महीने बीत जाएं तो घात लगाकर बैठो और मुशरिकों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। ये सब लिखा हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। कोई माई का लाल इसको अगर काटना चाहे तो काट दे, जी। ले आओ कुरान, साथ में बैठ के बात करते हैं, उसका वाचन करते हैं। इसीलिए हमारी फॉल्ट लाइंस को ढूंढा गया, हमारे अंदर तमाम चीजें पैदा की गई, विकृतियां पैदा हुई, हमारे इतिहास बोध को खत्म किया गया। और उनका सीधा सा है कि हमें किसी भी तरह पूरी दुनिया से काफिरों को हटाना है। भारत आखिरी वह गढ़ है जिसको ये 1200 वर्षों से जीत नहीं पा रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम के समय से ये चालू है। आज की डेट में ये खुलेआम तलवार लेकर अकबर की तरह सिरों की मीनार नहीं सजा सकते हैं, इसलिए आप और हम। लेकिन इसके बावजूद देखिए, मालदा होता है, कैराना होता है, कश्मीर होता है, आपके अपने घर में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, सब जगह, कहीं भी कोई जगह बची नहीं है जहां भी इनको मौका मिलता है, जहां भी ये 10% 20% होते हैं, ये अपनी औकात दिखाते हैं। तो उद्धव को इन्होंने आज, आपने जो कुत्ते वाली उपमा दी है,
उससे भी कोई बेहतरीन उपमा हो सकती है दर्शकों श्रोताओं, तो वो उपमा है। उद्धव को इन्होंने झुकने को कहा था, उद्धव लेट गए हैं तेल और चटाई लेकर, क्योंकि अभी धूप निकलती है तो वहां पर थोड़ा मालिश वालिश ठीक हो जाती है। अब उनके साथ ये मोहम्मद वादी क्या करने वाले हैं, ये अगले चुनाव तक पैदा हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हाँ, महाराष्ट्र को एक समाजवादी पार्टी मिल गई है, इतना ही कहना है। तो जी बहुत बहुत मुबारक हो मराठियों, आप जो है अब आप लोग रोजा इफ्तारी की तैयारी करें, वलीमे और इत्यादि में जो है नोश फरमाएं, शिरकत करें, शिरकत करें और नोश फरमाएं बड़े की बिरयानी, जाफरानी जाफरानी बिरयानी का। और ये बड़े भाई बड़े की मुगलों ने बड़े हमें खाना पीना सिखाया ही है, मुगलों हाँ ने ही बड़े की खाना पीना बिरयानी सिखाया ना, वरना तो हम लोग असभ्य लोग थे भाई। वो बिरयानी और लेके आए सबसे। थूका हुआ शीरमाल, हाँ, वो भी नोश फरमाए। नोश फरमाए। और आप आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।